देश भर में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में बनाया गया है, तो वहीं इंदौर में बीजेपी को हराने के लिए भी इंडिया गठबंधन की नींव डल चुकी है और उसके संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं, भैया किस तरह का ये इंडिया गठबंधन है, कितनी पार्टी शामिल इंडिया गठबंधन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए गठित किया गया है। उसके लिए इंदौर में भी मुझे इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया गया है। इंडिया गठबंधन में आप पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर 2 मीटिंगें कर चुके हैं। एक इंडिया गठबंधन का सन शिविर में सम्मेलन हो चुका है, जिसमें सभी पार्टियों के करीब 200-250 प्रमुख कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। उसके बाद कल शाम को भी हमारी सभी दलों की मीटिंग हुई। उसमें तय किया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस के दिन मालवा मिल चौराहे पर एक बड़ी आमसभा की जाएगी, जिसमें सभी दलों के प्रमुख नेता अपने संबोधन देंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए संकल्प करेंगे। भैया किस तरह के मतलब कोई नेशनल स्तर के नेता भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कि आपके लोकल स्तर के जितनी भी पार्टी प्रमुख है यही लोग रहेंगे? अभी हमारा प्रयास चल रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आपके प्रदेश अध्यक्षों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अगर कोई आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम, शहर कांग्रेस अध्यक्ष संजीत चड्डा, लोकसभा चुनाव के संचालक प्रमोद टंडन, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। भैया एक और सवाल ये था कि कांग्रेस को छोड़कर जिस तरह से लोग जा रहे हैं और इंदौर में पहली बार इस तरह से एक प्रयोग कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है कि जैसे नेशनल स्तर पर हुआ उसी तरह से इंदौर में किया जा रहा है कि कहीं कार्यकर्ताओं का टोटा तो नहीं है कि अलग अलग संगठन जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं या सहयोगी संगठन है उनको भी शामिल कर चुनाव जीतने का प्रयास किया जाए? कार्यकर्ताओं का कोई टोटा नहीं है। जितने भी लोग गए हैं इनके साथ कार्यकर्ता नीचे का कोई नहीं गया है। हर बूथ के कार्यकर्ता हमारे पास उपलब्ध हैं। हर बूथों की लिस्ट तैयार हो गई है, अंदर बैठने वालों की, बाहर बैठने वालों की, उनके फोटो आ गए हैं। 3 तारीख को 1 नंबर विधानसभा के पोलिंग एजेंट और टेबल पे बैठने वालों का सम्मेलन भी है। कार्यकर्ताओं कोई कमी नहीं, लेकिन ये सब एक विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की, तानाशाही की, नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए ये सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं। तो इनके कार्यकर्ता प्रखरता से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, इसलिए इन सबको इकट्ठा किया गया। लेकिन भैया इंदौर की ऐसी मानसिकता या ऐसी तासीर रही है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही फाइट होती है, जो आपके सहयोगी संगठन है इससे कितना फायदा होने की उम्मीद है आपको? ये लोग ट्रेंड कार्यकर्ता हैं। इन सभी दलों के जो कार्यकर्ता हैं ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। ये लोग अपने अपने इलाकों में करीब इंदौर में 200 कॉर्नर मीटिंग लेंगे, हर विधानसभा में एक आम सभा लेंगे। उससे जनता का, जनमानस का वो बदलेगा रुख, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बन चुका है। जो बोलते हैं कि 400 पार, 8 लाख से जीतेंगे, तो हमारे उम्मीदवार ने कहा कि लिख के दे दो भाई, अगर 8 लाख से कम से जीतो तो इस्तीफा दे देना। 400 पार का जुमला जुमले ही है, बीजेपी हमेशा जुमले छोड़ती है। 15 लाख का जुमला, अच्छे दिन का जुमला, पेट्रोल सस्ता करने का जुमला, गैस की टंकी सस्ती करने का जुमला, सब जुमले थे, ऐसे जुमले हैं इनके। भारत में भारतीय जनता पार्टी को 200 सीट नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस के को लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के आप संयोजक बने हैं, सीपीआई और एक और गठबंधन जो नेशनल इंडिया पार्टी है उसका तो यहाँ पर कोई जनाधार या कार्यकर्ता भी नहीं है, तो फिर किस तरह से आपको सहयोग करेगी? है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जनाधार है, उनके कार्यकर्ता हैं, ट्रेंड है, सारी यूनियनें हैं, ट्रेड यूनियनें हैं। आप पार्टी के भी 8 विधानसभा और 35 नगर पालिका का चुनाव लड़ी आप। महापौर का चुनाव कमल गुप्ता जी लड़े, 10,000 से ऊपर वोट लाए, तो वो तो है क्यों नहीं। तो क्या ये सब मिलके आप लोग सेंध लगा देंगे बीजेपी को के गढ़ में इंदौर में? पूरी ताकत लगा देंगे और हवा बीजेपी के खिलाफ है। जनता तरफ से, बेरोजगारी से, महंगाई से, महिला अत्याचार पे, और कांग्रेस की जो गारंटियां हैं 5 कि हर महिला को 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपये महीना देंगे। हर ग्रेजुएट युवा को जो बेरोजगार है उसको 1 लाख रुपए साल देंगे, 8,500 रुपये महीना। इसी तरह जितने भी एजुकेशन लोन पूरे देश में युवाओं ने ले रखे हैं उन सबका लोन माफ करेंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे। ये 5 जो कांग्रेस की गारंटियां, इसका भयंकर प्रभाव है। अभी हम सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक
सब्जी मंडी में थे चौधराम में, वहाँ हजारों किसानों ने आगे बढ़ बढ़ के हमारा स्वागत करा और बोला कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की गारंटियों के साथ हैं। ये थे हमारे साथ इंडिया गठबंधन इंदौर के संयोजक जितेंद्र सिंह ठाकुर, जिनका कहना था कि निश्चित तौर पर हम इंदौर में जो इंडिया गठबंधन बना है इसके माध्यम से बीजेपी को एक खासी टक्कर देने की स्थिति में मौजूद है और जिन सहयोगी संगठनों के द्वारा हमारा गठबंधन हुआ है उनका इंदौर में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है और उसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।